दोस्तों, हाल ही में भारत के एक सिस्टम इंजीनियर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वो उस विभाग में काम किया करता था वहां जहां पर इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है और उसी सेंसिटिव को एक गेम कोड के रूप में उसने आईएसआई को ट्रांसफर कर दिया, वहां पर उस सूचनाओं को साझा कर दिया, जिसके तहत उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये जो व्यक्ति आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने एनआईटी कुरुक्षेत्र से अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद उसने अपनी सेवाएं दी थी डीआरडीओ की एक जॉइंट वेंचर के अंदर जिसका नाम है ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड। वहां पर अपनी सेवाएं देना शुरू किया। लेकिन हाल ही के अंदर 2018 की यह बात है जिस समय एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था महाराष्ट्र और यूपी की एटीएस के द्वारा, एंटी टेररिस्ट जो स्क्वाड होती है उसके द्वारा, और निशांत अग्रवाल को अरेस्ट किया गया था। पूरी कहानी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फेसबुक पर चैटिंग हुई दो लड़कियों से और उसके अंदर गेम कोड के तहत एक सूचना जो है वो साझा की गई, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत जो है वो आहत हुई थी। ब्रह्मोस मिसाइल आप लोग जानते हैं कि भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है, जिसके अंदर भारत की डीआरडीओ और साथ में ही रूस की एक एजेंसी वो भी इसके अंदर शामिल है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हम लोग आगे ये बात करेंगे कि आखिरकार ये मिसाइल जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। एक्स ब्रह्मोस इंजीनियर गेट्स लाइफ इंप्रिजनमेंट, मतलब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान आईएसआई। पाकिस्तान की आईएसआई के लिए इसने जासूसी की। इंडियन कोर्ट सेंटेंस, मतलब भारत की कोर्ट, भारत के अंदर महाराष्ट्र की नागपुर की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें ब्रह्मोस के इंजीनियर जो कि 14 साल के लिए इनको जेल भेजा गया है। देखिए, भारत के अंदर अगर उम्र कैद को हम लोग काउंट करते हैं तो वो 14 साल के लिए होती है, जिसमें दिन और रात दोनों को काउंट किया जाता है। आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना बनता है। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है। देखिए, भारत और रूस के संबंध पहले से ही बहुत अच्छे रहे हैं। जैसे हम लोग बात करें S-400 की, S-400 को हमने रूस से लिया है, जिसको भारतीय सीमाओं पर तैनात किया गया है। मैं पहले आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा इजराइल के आयरन डोम सिस्टम के बारे में। अभी इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रहा है। इससे पहले अभी आपने देखा कि इजराइल और ईरान के बीच में भी वॉर छिड़ा था। ईरान ने बहुत सारी मिसाइलें जो है वो इजराइल के ऊपर दागी थी, लेकिन एक भी मिसाइल इजराइल के ऊपर जाकर नहीं गिरी थी, क्योंकि इजराइल के पास में एक आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से जैसी उसको कोई मिसाइल वहां पर दिखती है उसको वो हवा के अंदर ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसी टेक्नोलॉजी भारत ने रशिया से ली थी, जिसका नाम है S-400, जिसको भारत ने पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है उसके ऊपर तैनात किया है। साथ में ही इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है वहां पर भी तैनात कर चुका है। ऐसी सिस्टम जो है ऐसा ही हमारे पास में भी है। जैसे अगर कोई हमको मिसाइल आती हुई दिखती है तो हम लोग उसको भी जो है आसमान के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमने रूस से ली है। मतलब भारत और रूस के संबंध काफी अच्छे हैं। आप देखिए कि जिस समय यूक्रेन और रशिया का वॉर छिड़ा था उस समय रशिया की तेल को लेने वाले, ऑयल को लेने वाले बहुत कम देश थे। यहां तक कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने कहा था कि हम लोग रशिया से कोई भी ऑयल को इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। इसके चलते भारत ने रशिया से बात की, भाई आपका तेल कोई नहीं ले रहा है, ऑयल जो है उसको हमको एक्सपोर्ट कर दीजिए, हम जो है आपका कच्चा तेल लेंगे। और इसके तहत भारत ने बहुत कम दाम में और बहुत अच्छे दाम में रशिया से ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया था और उसी ऑयल को रिफाइन करके हमने यूरोप के अंदर भेज दिया था, जिससे बहुत मोटा पैसा जो है वो भारत ने कमाया था। मतलब रशिया और भारत का रिलेशन बड़ा जबरदस्त है। एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, भारत को सबसे पहले कंट्री के तौर पर, देश के तौर पर रिकॉग्नाइज करने वाला, स्थान देने वाला जो देश था वो रशिया ही था। चलिए, तो हमारी मित्रता बहुत बढ़िया है। भारत की डीआरडीओ है और इसके साथ में ही रशिया की एक वहां की एरोस्पेस कंपनी है। इन दोनों ने जॉइंट वेंचर करके ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है इसकी स्थापना की थी 1998 के अंदर, और 2023 के अंदर इसको पूरे 25 साल जो है वो हो चुके हैं। डीआरडीओ आप लोग को पता है कि इसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई थी और पूरे भारत के अंदर कुल 52 लैब्स इसकी हैं, जिसके अंदर इक्विपमेंट्स डिजाइन किए जाते हैं, चाहे फिर वो आर्मी के लिए हो, चाहे फिर वो नेवी के लिए हो या फिर एयरफोर्स के लिए हो। तीनों सेनाओं के लिए जो इक्विपमेंट्स तैयार करने का काम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हो, चाहे वो मैकेनिकल के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, डीआरडीओ उन सभी इक्विपमेंट्स को तैयार करता है। डीआरडीओ के पास में अभी कुल मिलाकर 30,000 जो वहां के एम्प्लॉइज हैं वो काम करते हैं, जिसमें से 5,000 जो है वो साइंटिस्ट हैं, जबकि 25,000 वहां पर एम्प्लॉइज अदर जो है सर्विसेज के लिए काम करते हैं असिस्टेंट के तौर पर। ठीक है, अच्छा, तो लगभग 30,000 वहां पर टोटल एम्प्लॉय जो है वो वर्क करते हैं। उन्हीं में से एक एम्प्लॉय जो है वो निशांत अग्रवाल थे। रशिया की एनपीओएम, ये जो एजेंसी है, इन दोनों का जॉइंट वेंचर जो है वो ब्रह्मोस रहा है।
देखिए ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और फिर रशिया की एक नदी और है जिसको मॉन्कोस एक नदी कहते हैं। इन दोनों के जॉइंट नेम के ऊपर ही ब्रह्मोस जो है वो एक नाम पड़ा है। ब्रह्मोस को हम लोग कहना चाहेंगे कि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को समझ लेते हैं कि आखिरकार सुपरसोनिक क्या होता है। सोनिक का मीन्स होता है कि जो कि वॉइस, ध्वनि की गति जो होती है इसके अकॉर्डिंग चलता है। तीन टाइप्स होते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी रफ्तार ध्वनि की, साउंड की जो उसमें साउंड की जो मोशन है उससे अगर कम है तो उसको हम लोग कहेंगे सबसोनिक है। साउंड की अगर गति के बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि वो सुपरसोनिक है। और अगर उसकी जो गति है, मोशन जो है, वेलोसिटी, वो साउंड से तेज है तो हम लोग कहेंगे कि वो हाइपरसोनिक है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये साउंड जो है उसकी गति के बराबर है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 2 मैक नंबर। 2 मैक नंबर ये एक वेलोसिटी को मेजरमेंट करने का एक यूनिट है। तो हम लोग इसको सुपरसोनिक की कैटेगरी में रख रहे हैं। क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल वो होती हैं जो कि ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। आप लोगों ने मिसाइल्स दो प्रकार की देखी होंगी। एक तो आप लोग देखते हैं कि वो मिसाइल जो कि पहले ऊपर एनवायरनमेंट के अंदर जाती है, एनवायरनमेंट से ऊपर निकलकर अपने टारगेट को फिक्स करती है और फिक्स करने के बाद फिर उस टारगेट को हिट करती है, ठीक है। एक मिसाइल दूसरी मिसाइल होती है, इसको हम लोग कहते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो कि जमीन के पैरेलल चलती है लेकिन रडार के पकड़ में नहीं आती है। ये बहुत तेज गति से चलती है और इसका वार भी सटीक रहता है। ये अपने टारगेट का पीछा कर सकती है। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है। इसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से बनाया है। ब्रह्मोस को लेकर 1998 के अंदर भारत और रूस के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ था। भारतीय सेना को 2007 में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल वो मिली थी। फरवरी 2011 में इंडियन आर्मी ने 3000 करोड़ रुपए ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ऑर्डर किए थे और मार्च 2013 तक इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने 6800 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर भी दिए थे रशिया को। ब्रह्मोस सेकंड का विकास जो है अभी भी चल रहा है, मतलब हम लोग और भी जो है इसको एडवांस वर्जन के तौर पर उतार रहे हैं। ब्रह्मोस के बारे में अगर हम लोग और भी देखना चाहें तो चाहे आप लोग इसको किसी शिप से लॉन्च कर सकते हैं, जमीन से लॉन्च कर सकते हैं या फिर हवा से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड है वो 2 मैक नंबर, मतलब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अभी स्पीड है। चाहे आप लोग इसको पनडुब्बी से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये इसकी डिटेल है, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। अभी निशांत अग्रवाल को जो सजा हुई है उम्र कैद की, वो हुई है आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम है 1923 का, और इसकी दो धाराएं हैं, सेक्शन है 3 और सेक्शन है 5। इसके तहत निशांत अग्रवाल को सजा हुई है उम्र कैद की। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम जिसमें लिखा हुआ है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से भारत का जासूसी विरोधी अधिनियम है। इसमें स्पष्ट रूप से भारत के खिलाफ दुश्मन राज्य की मदद करने वाले की कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई है। इसे आपराधिक कृत्य बताया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अत्यंत संवेदनशील सरकारी क्षेत्र का निरीक्षण या उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मतलब ये जो ओएसए है, ओएसए ये जो अधिनियम है जिसको कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, इसके तहत निशांत अग्रवाल को उम्र कैद हुई है। अगर कोई भी व्यक्ति भारत की खुफिया सूचना जो है किसी भी दूसरे राष्ट्र के साथ में साझा करता है तो इसी एक्ट के तहत उसको सजा का प्रावधान दिया गया है। हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला हुआ कैसे। देखिए, दो लड़कियां ही, एक तो है नेहा और एक है पूजा। नेहा और पूजा इसको मिलती हैं फेसबुक के ऊपर, निशांत अग्रवाल को फेसबुक के ऊपर मिलती हैं। काफी अच्छी मीठी बातें होती हैं, दोनों का प्यार जो है वो परवान चढ़ता है। मतलब एक लड़का है और वो दो लड़कियों से चैटिंग कर रहा है, उसको ये पता नहीं है कि ये लड़कियां बेसिकली पाकिस्तान से हैं। अब एक्चुअली में होता क्या है कि एक गेम कोडिंग होती है, मतलब आपको कोई टास्क दिया जाता है, आप उसको पूरा कंप्लीट करते हैं और उसके एवज के अंदर आप कोई सूचना जो है वो भी साझा करते हैं। मतलब वो कोड ही डिसाइड कर देता है, वो कोड ही डिसाइड करता है कि आखिरकार वो सूचना क्या है। तो वहां पर नेहा और पूजा से बात होती है, लेकिन एक्चुअली में ये नेहा और पूजा कोई लड़की नहीं है, ये पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट हैं, वहां के हैंडलर हैं, जो कि निशांत अग्रवाल से धीरे धीरे करते हुए सूचना वहां पर एकत्रित कर रहे थे। और इसके तहत निशांत अग्रवाल ने भारत के मिसाइल प्रोग्राम की सूचनाएं वहां पर शेयर की। ब्रह्मोस जो प्रोजेक्ट है वो कहां तक पहुंच चुका है ये वहां पर सूचनाएं साझा की, और जिसके तहत ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। ये जो पूरी जानकारी है कि भारत के किसी साइंटिस्ट की बात पाकिस्तान की आईएसआई से हो रही है, ये बात लीक होती है और उसके बाद में यूपी और महाराष्ट्र की एटीएस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और निशांत अग्रवाल को 2018 के अंदर अरेस्ट किया गया।
निशांत अग्रवाल पेशे से एक इंजीनियर हैं, सिस्टम इंजीनियर हैं, जो कि काम कर रहे थे ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। 4 साल तक ये काम कर चुके थे। एनआईटी कुरुक्षेत्र से ये पास आउट थे और उसके बाद में इन्होंने डीआरडीओ को ज्वाइन किया था और डीआरडीओ से फिर इनका ट्रांसफर किया गया था इस ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, और अब जो है इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा चुका है। तो ये पूरी कहानी मैंने आप लोगों के साथ में साझा की है, ठीक है, किस तरीके से ये लोग जो है वो हमारे साथ में कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपको पता होगा कि बांग्लादेश का एक एमपी जो है वो कोलकाता के अंदर आया था, हनी ट्रैप में फंस गया था। तो इसको भी हम लोग क्या कहना चाहेंगे कि हमारे भारत का जो साइंटिस्ट है वो एक हनी ट्रैप के अंदर फंस चुका था, जिसके तहत आईएसआई को सारी सूचनाएं वहां पर साझा की गई हैं। चलिए, तो ये तो हमारा लेक्चर था आज का। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।